नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रकाश चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन महत्वपूर्ण को जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और यह क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन होगा यानी बहुविकल्पीय वाला होगा, जिस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए होंगे और 4 में से केवल एक जो है सही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता, देखिए फोकस एवं वक्रता, ठीक है, फोकसांतर दिया है तो वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो देखिए फोकस तो R बराबर 2F, बी नंबर कह रहा है 2, सी नंबर कह रहा है F इक्वल टू R/2 और डी नंबर कह रहा है R इक्वल टू F। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सी नंबर आंसर राइट होगा। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है यह बराबर जो होता है R/2 होता है। यानी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। ये लर्न कर लेना है, याद करना है कि फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। या इसी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का जो होता है वो आपका दुगुना होगा, यानी फोकस दूरी का दुगुना होगा आपका वक्रता त्रिज्या। तो F गुणते 2 कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन जो होगा वह सी आंसर सही होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो संबंध, देखिए क्वेश्चन अभी पहला ही बताया थे हम लोगों ने, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है वह क्या होता है, F बराबर जो होता है R/2 होता है। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए सही होगा। यानी ए ऑप्शन सही होगा कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का जो होता है वो आधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यानी परावर्तन जब होगा तो वह किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिए अवतल दर्पण में जब परावर्तन जो होगा वह कह रहा है कि सी यानी कि वक्रता केंद्र से, फोकस से, पोल यानी पी मतलब ध्रुव से, और डी नंबर कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से। ठीक है, तो जब परावर्तन होता है अवतल दर्पण में तो वह किससे गुजरता है, तो फोकस से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, तो यह जो है फोकस से होकर गुजरता है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 2 बार टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम है। कितने नियम हैं, 2 नियम है। देखिए प्रकाश के जो अपवर्तन के जो नियम कह रहा है कितने नियम है, 2 नियम है। देखिए इसको दोनों नियम को हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे होता है कहते हैं। देखिए एक होता है प्रकाश का परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। परावर्तन जब भी होगा ना, देखिए परावर्तन जो होगा जब भी जो होगा वह दर्पण में होगा। परावर्तन हमेशा दर्पण में होगा, जबकि अपवर्तन जो होता है, जो अपवर्तन होता है वह हमेशा किस में होगा, वह लेंस में होगा। देखिए 2 नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यह अपवर्तन हो गया, ये अभिलंब हो गया, इसको बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, अपने मार्ग से थोड़ा देखिए इधर हट गया। ये होता है पहला नियम कि प्रकाश का आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं।
आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि n बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी इसके कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। परावर्तन अपवर्तन के नियम है 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 ही नियम है। देखिए कह रहा है कि प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। देखिए प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण की घटना जो होती है, यानी कि पहले आज समझते हैं वर्ण विक्षेपण होता क्या है। देखिए वर्ण विक्षेपण जो होता है कि जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसको 7 रंगों में बांट देता है, तो वह किससे संभव है। ऑप्शन नंबर ए दर्पण से, बी नंबर लेंस से, सी नंबर प्रिज्म से, डी नंबर कांच की सिल्ली से। देखिए यह जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है प्रिज्म से होती है, ठीक है। यह 7 रंगों में बांट देती है। कैसे, तो इसको याद करने के लिए जो होता है ट्रिक जो है आपका अंग्रेजी में जो होता है VIGBYOR, विग ब्योर होता है। और हिंदी में अगर बात करें तो इसके लिए होता है बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, ठीक है। सबसे जो होता है प्रकाश जब 7 रंगों में बढ़ता है, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो लाल होता है। सबसे नीचे कौन होता है, तो बैगनी होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। किस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी जो होगा वह कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यह बराबर जो होता है r/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे, r का मान दिया है 50/2, 2 50 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए लेंस की क्षमता को डायोप्टर मापते हैं। लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है P बराबर 1/F मीटर में ही होता है, ठीक है, मीटर में ही दिया है। तो P बराबर जो हो जाएगा 1 मीटर फोकस दूरी, F का मान भी दिया है 1, तो 1 से कटेगा तो P बराबर जो आ जाएगा 1 डायोप्टर। कितना आएगा, 1 डायोप्टर। अब देखिए कह रहा है -1 डायोप्टर, ऐसे नहीं होगा क्योंकि यह उत्तल पूछा है, अवतल होता तो होता। तो यह आपका जो हो जाएगा 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। उत्तल का जो होता है धनात्मक होता है और अवतल का जो होता है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो यह जो होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है और अनंत होता है। तो उत्तल लेंस की जो होता है हमेशा फोकस दूरी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे और आपको पूरी वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी और कोई भी फालतू बातें नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। निर्वात में होता है, ठीक है, जल में होता है, कि आपका वायु में होता है, कि कांच में होता है, तो ठीक है। देखिए प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम की बात बोला है तो न्यूनतम जो होगा वो आपका कांच में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए लेंस बनाना है तो जल से बनाया जा सकता है, कांच से, प्लास्टिक से, मिट्टी से। तो यह जो है किससे जो है हम लोग लेंस को बना सकते नहीं, देखिए सॉरी नहीं कहा है, किससे जो है नहीं किया जा सकता है, बनाने नहीं दिया है, यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं दिया है।
तो यह जल से हम लोग बना सकते हैं। जल जो होता है लेंस की तरह कार्य करता ही है, कांच से भी हो सकता है, प्लास्टिक से भी। देखिए मिट्टी से हम लोग लेंस को नहीं बना सकते हैं, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। देखिए कह रहे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो देखिए आपको याद रखना है उल्टा सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो ये आपको जो है याद करना है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमेशा सीधा होता है, याद करना है कल्पना हमेशा सीधा होता है, ऐसे याद करना है। देखिए कल्पना क्या होता है, हम लोग कोई भी कल्पना करते हैं तो हम लोग ये नहीं कल्पना करेंगे, सीधा कल्पना करते हैं। और कोई ये व्यक्ति थोड़ा नहीं सोच सकता है कि मैं कहीं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहा हूँ और नाली में गिर जाऊँ, कोई ऐसा तो सोचेगा नहीं। यानी कल्पना जो है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सीधा करते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि कल्पना हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा हमेशा, तो वो सीधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, किस दर्पण से, समतल से, उत्तल से, अवतल से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल से जो होता है प्रतिबिंब जो है ना बराबर बनता है, ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल में जो है छोटा बनता है, यानी कि यही ऑप्शन जो होगा सही होगा। अवतल में क्या होगा है, बड़ा बनता है। देखिए अवतल 4 लेटर है, बड़ा है, इसमें 4 लेटर है, बड़ा हो रहा है। उत्तल में 3 लेटर है, छोटा है, तो उत्तल में छोटा बनेगा, अवतल में जो बड़ा बनेगा। यानी किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो उत्तल में प्रतिबिंब जो होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। देखिए लेंस की क्षमता दे दिया है कितना, 4 डायोप्टर। अब यहाँ से हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ से होता है P बराबर जो होता है, देखिए 100 बटा में यफ, यह होता है सेंटीमीटर में, क्योंकि सब सेंटीमीटर में आंसर दिया है। अब यफ बराबर यहाँ से हमको निकालना है फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा 100 बटा में P, यानी कि 100 बटा में 4, 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। देखिए फोकस दे दिया है, उत्तल लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। उसकी क्षमता पूछा है तो P बराबर 100 बटा में यफ ले लेंगे डायरेक्ट सेंटीमीटर में, 1 बटा में यफ होता है मीटर में, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50, 50 दूना के 100, 2 डायोप्टर होगा। चूँकि यह दिया है उत्तल लेंस तो इसलिए जो हो जाएगा इसका धनात्मक होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मैंने बताया था कि समतल में बराबर बनेगा, अवतल में बड़ा बनेगा, उत्तल में जो होगा आपका छोटा बनेगा। देखिए सम माने बराबर होता है, समतल दर्पण में कैसा बनता है, बराबर बनता है। वस्तु के प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा, अवतल में बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। तो इसमें पूछा है बड़ा प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। क्षमता दे दिया है और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यह बराबर जो हो जाएगा आपका 100 बटा में P, यह किस में है सेंटीमीटर में, हमेशा सेंटीमीटर में ही देता है। तो 100 बटा में हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 5 10, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समतल, देखिए कह रहे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वह कैसा होगा, तो वह जो होता है काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। देखिए समतल दर्पण की कुछ पहचान है। समतल दर्पण जो होता है ना, उसके सामने खड़ा होने पर वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। और समतल दर्पण के सामने अगर आप यक्स किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगे, यानी कि यक्स मीटर की रफ्तार से दौड़ेंगे, तो उसमें 2 यक्स मीटर की रफ्तार से दिखाई देता है। ये समतल दर्पण की जो होती है पहचान होती है। ठीक है,
समतल दर्पण का जो होता है पहचान आपका हो गया कि, और समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्व उल्टा बनता है। कैसा बनता है? पार्श्व उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से, देखिए प्रकाश की किरण कहाँ से, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो मुड़ जाती है, यह अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब के निकट हो जाती है, अभिलंब के समानांतर हो जाती है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बता दे रहे हैं, देखिए आपको क्या है कि यह जो है अभिलंब के जो होगा वह निकट आएगा, अभिलंब के निकट। देखिए दो घटनाएं होगा, एक जो होता है माध्यम दो होगा, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब के क्या हो जाएगी, किनारे हट जाएगी, यानी अभिलंब के निकट हो जाएगी। अब जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो यह दर्पण जो है कौन सा दर्पण होगा? तो यह दर्पण जो है संभवतः पूछ रहा है कि दर्पण कौन सा है। कह रहा है केवल समतल, या तो समतल या तो उत्तल, केवल उत्तल, केवल अवतल। तो देखिए जब मैंने बताया कि जब आप समतल मतलब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का प्रतिबिंब बराबर दिख रहा है आपको, तो वह या तो उत्तल में हो सकता है या तो समतल में हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए फोटो कैमरा में जितने भी प्रयुक्त किए जाते हैं वह जो है कौन सा लेंस प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यह जो आपका होगा उत्तल लेंस होगा। देखिए मानव का जो नेत्र होता है उसमें भी उत्तल लेंस ही जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है। यानी साइड मिरर क्या है, यह गाड़ियों में जो लगा रहता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, उसको बोलते हैं साइड मिरर। कौन सा लगा रहता है, वह अवतल होता है, उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है, प्रिज्म होता है। तो वह कौन सा होगा, आंसर सही होगा जो हो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए यह बराबर कितना दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है वक्रता त्रिज्या। यह बराबर जो होता है r/2 होता है, तो r बराबर जो हो जाएगा यफ गुणते 2 हो जाएगा। यफ का मान दिया है 10 गुणते 2 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का जो है बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान क्या होगा, अपवर्तनांक का मान क्या होगा। ठीक है, यानी अपवर्तनांक का मान बताना है कि क्या होगा। तो यह मैंने बताया था अपवर्तनांक का मान जो है, अपवर्तन का दूसरा नियम भी है, n बराबर जो होता है साइन i बटा में साइन r, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अब इसमें से मिला लीजिए विकल्प में से कौन सा सही है, तो यह बी नंबर ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा, साइन i बटा में साइन r। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, साइन r बटा में i दे दिया है, लेकिन यह होगा साइन i बटा में साइन r, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के, निर्गत किरण किसे कहते हैं, तो जो किरण जो होता है परावर्तन होती है, यानी कि यहाँ से आया किरण, ये आया तो यहाँ से फिर गया यहाँ से, तो यह जो कोण होगा ये कोण, तो ये पर कोण जो होगा क्या कहलाता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, परावर्तन कोण। देखिए अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है बराबर होता है u बटा में v के, u v के, u बरा प्लस v के, v बटा में u के। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा v बटा में u के, क्योंकि आवर्धन m बराबर जो होता है i बटा में o होता है, या h डैश बटा में h होता है, या v बटा में u होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए जितने भी सूक्ष्मदर्शी होंगे कौन सा होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो यह जो होगा, देखिए जितने भी सूक्ष्मदर्शी आएंगे, देखने वाला जो भी आएगा तो उसमें होगा उत्तल लेंस का प्रयोग। यानी हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक, उत्तल के द्वारा, अवतल के द्वारा, बायोफोकल के द्वारा। बायोफोकल किसे कहते हैं, यानी कि उत्तल प्लस अवतल दोनों को मिलाकर होता है बायोफोकल। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस में जो है प्रयोग किया जाता है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए उत्तल लेंस पूछा है तो उत्तल लेंस होता है ना, वह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि बीच की अपेक्षा किनारों पर जो मोटा होता है वह अवतल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आज हम लोगों ने टोटल 31 क्वेश्चन को देखा और नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर हम प्रकाश चैप्टर से ही और सारे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए साथ और देखते रहिए वीडियो। कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर आप लोग बताइए।